गाड़ी की ब्रेक, फ्यूल पंप, गियर बॉक्स और कार्बोरेटर उन्हें ठीक कर देने हैं जी। ठीक नहीं जी, खराब करने हैं। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। शुक्रिया जनाब। ओए, ओए, कम हियर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा ठीक कर देना। देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराओ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे ही अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। खामखा जिद मत करो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम बादल, हाँ अंकल। क्यों भाई, किस बात पे झगड़ा चल रहा है? देखिए ना अंकल, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं कब से बोलूं ठीक करने के लिए, मान ही नहीं रहा है। अरे भाई, इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो ठीक कर दो ना। अपने केदारनाथ जी की पोती है, ये गाड़ी तो तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। बादल, दयाशंकर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? जी वो घर गए हैं। लो आ गया ये। अरे भाई दयाशंकर, कहाँ की तैयारी है? बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब। ये तारा देवी माँ का मंदिर किधर है? वो सामने वाली पहाड़ी पे। जय माता दी। असला आ गया है। राणा की मौत उससे उतनी ही दूर है जितना मैं उससे दूर हूँ। नहीं काके, जल्दबाजी में किया गया हर फैसला बने हुए काम को बिगाड़ देता है। मत भूलो, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। जय माता दी। होटल बाबा, रूम नंबर 102, पैसे लेकर पहुंचो। प्रीति, तूने पापा को फोन किया था? किया था मॉम, लेकिन सिपाही ने कहा कि पापा बाहर गए हैं। इनको तो बस अपनी ड्यूटी के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। बादल जी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम है। देखो ना दीदी कितनी अच्छी लग रही है, लड़के वाले आए हैं। प्रीति मुझे जाना है। बहनों से भी ज्यादा कोई जरूरी काम होता है। नहीं बादल भैया, चलो ना, आओ ना बादल भैया, आओ ना। ये मुंडा कौन है? ये मुंडा मेरा बादल भैया है। चलिए, बात ना सही, भाई ही ये रस्म पूरी कर दे। आओ बादल, आओ। हाँ जी। आपने उसको देखा है? को जी, ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी, ठीक है। जैसे उसका पता चल जाए तो मेरे पते पे आगे पता कर देना, ठीक है? ठीक है। बोला तारा रा रा। किधर है? इधर है। बोला तारा रा रा। हेलो, कहिए। आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये। जी कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी रब रब कर दी क्या बिल्लो मेरी छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई। सोना सोना और दिल मेरा सोना और फड़ ले कोना कोई और ना होना। आप सिर्फ कहते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। हाँ चलन जरा फेंकी। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा। परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय स्यापा। हाँ जी भाई, दिया। हाय स्यापा, ये क्या बदबूदार परफ्यूम ले आए? ओए खुशबू बदबू कह रही है। थानू जुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। और ठीक तो है? आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? हाँ। मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है। मेरी माँ का नाम नहीं लेना।
तो फिर किसका नाम लूं यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। और मैं टकले भाई। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? साला परेशान करके रखा है मुझे। ओए कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान है। ओए, एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है, कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक, कौन परेशान है? मैं या तू? 7 साल से हम हनीमून बना रहे हैं, ना मून का पता है ना हनी का पता है, कौन परेशान है? सुन, एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, है मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया, इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया। मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है, कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला, क्या करूं? बत्ती जला। खसमन खाने बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने क्यों होया? ओ तेनू कुट गया, कंजर कुट गया। मैंने मारिया, मारिया मैनू, ओए मारिया, फायर ब्रिगेड बुलाओ, पूरे गुलेर रंगोली से पंगा लिया। हेलो गांधीनगर पुलिस थाना। नमस्ते। क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर। सोए तो सोया ही रह जाए। सरदार जी, यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय स्यापा, वे मेरे आदमी को मार मार के ये नंगा कहते हैं, दंगा। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुसी गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था 84 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले आ क्या? तलवार जने तुझे कितनी बार कहा तलवार लेके आया कर? ओके ओके, आई सी तलवार लेके नहीं आया। और चुप कर अपनी औकात में रह तू, हैवी रोला पाई जा रही है, चुप कर, गाल सुन, चुप कर, गाली ना खाई, चुप कर। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी, ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ बीवी आपस में झगड़ा करें, कुछ भी करें, तुम कौन हो तो बीच में घुसने वाले? मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है, यू एंटी शैंटी द फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। हो गया, ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे। साले। हाँ, लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई। अरे इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? अरे वो देखो देखो उस आदमी को लेकर जा रहे हैं। अरे सोनी, जरा पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो कर, तेरे पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अभी फोन लगाती हूँ। रहने तो दीदी, मैं ही फोन लगाती हूँ। आप फोन लगाओगे तो सीधा जीजा जी के घर घंटी बजेगी। वेरी फनी प्रीति। हेलो, गांधी चौक पुलिस थाना।
मैं पापा की छोटी गुड़िया बोल रही हूँ। साहब जी, पितो जी, मेरा मतलब है कि छोटी गुड़िया जी का फोन है। लीजिए। हाँ प्रीति पुत्र। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन आप तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के अंदर घर नहीं आए ना, तो फिर आपसे कभी बात नहीं करूँगी। देखो बेटा, हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। पापा, उसका साथी कहाँ छुपा है? यही कहीं इसी शहर में छुपा हुआ है। मम्मी, पापा कह रहे हैं जिस आदमी को पापा ने पकड़ा है ना, उसका एक और साथी पकड़ना है। वो यहीं कहीं छुपा है। ला फोन मुझे दे। हेलो पापा, फोन तो कट गया। इनको तो अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना दे आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। सिर्फ खाना पहुंचा कर मत चले आना। जब तक वो खाना खा न ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता, भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं है तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सच के जावा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। साहब सिंह, डंडे का असर शरीर पर होता है, जमीर पर नहीं। जब तक इनका जमीर नहीं जागेगा, ये भटके हुए लोग सही रास्ते पर नहीं आएंगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना, इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछी होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना हुआ? जी आपके लिए खाना लाया हूं। ओहो, मैंने मना किया था सिमरन को, फिर भी। ये हम पुलिस वालों की बीवियां भी हमसे बड़ी अफसर होती हैं। घर में तो हुक्म चलाती ही हैं, ऑफिस में भी। ओए बस कर साहब सिंह, बस कर। आके खाना खा ले। उसे कुछ खाने को दिया था? रहने दीजिए साहब जी, साला भूख करेगा तो जल्दी बोलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग मार से नहीं टूटते वो प्यार से टूट जाते हैं। मंगेराम, जरा मैं दे आऊं? हाँ हाँ, ये ले, तू जाके दे दे, जा। जी साहब जी। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना। जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर ना लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए। मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ला। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार? 3 दिन हो गए, होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए, तू मैंने चैलेंज कर रही है? गुलेर रंगोली ने चैलेंज कर रही है?
मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तो चने खिला दिए उसको, एक घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ। शुक्र करो घोड़ा कहा, गधा नहीं कहा। ओ गधा, मैं गधा है कोई यार, अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है। दुनिया वालों है कोई सुनने वाला, ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं। भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी हाँ। इसने बहुत चढ़ाली लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ घोड़ा हूँ गधा हूँ। हाँ, चल सरदार, चल। नथुराम वेलकम एसीपी साहब, लगता है तेरे बार का लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा। मालूम है रात के कितने बजे हैं? वो अपने शर्मा जी है ना, देहरादून से टूर्नामेंट जीत कर आए, इसीलिए पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो अपने कलेक्टर साहब भी तो आए हैं। ओ कलेक्टर साहब, आओ भाई आओ, जॉइन अस फॉर सेलिब्रेशन। वेल डन बॉयज, वी आर प्राउड ऑफ यू। यू टू डिजर्व अ ड्रिंक रंजीत, तुमने एक टेररिस्ट को पकड़ा है। थैंक्स। अरे खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। नथु जी, एसीपी साहब के लिए एक ड्रिंक बना के लाओ।